नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ऋषि व्लॉग माय जर्नी में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं कालिंजर दुर्ग। ये दुर्ग बांदा जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको कालिंजर दुर्ग पहुंचने के लिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के एक पर्वत पर चढ़ना होगा। आप देख सकते हैं पहाड़ी के बीच से ये सिंगल लेन गई हुई है जो आपको कालिंजर दुर्ग तक ले जा रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर कालिंजर दुर्ग की सीमा दिख रही है। आप भी चलिए मेरे साथ इस दुर्ग तक। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कालिंजर दुर्ग की हाइट पे आ चुका हूँ। ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कितनी ज़्यादा हाइट पे हूँ मैं। ये रास्ता यहाँ से आता हुआ आपको भी मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। आप देखिए मैं कितनी ज़्यादा हाइट पे हूँ। आपको ये सामने जो पहाड़ियाँ देख रही है इसके बिल्कुल मैं इक्विवेलेंट खड़ा हूँ। इतनी हाइट पे मैं हूँ। अभी मुझे और ऊपर जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये आर्किटेक्चर कितना ही विशाल दुर्ग बना हुआ है। ये मेरे साथ मेरे पार्टनर मनोज हाई कर दीजिए कैमरे में। और ये हमारा साथी जो हमें कानपुर से यहाँ तक लेके आया है। तो फ्रेंड, चलिए मेरे साथ इस दुर्ग के अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी आपने एक एंट्री गेट देखा, वहाँ से मैं एंटर हुआ था। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इस साइड से मैं आया हूँ। ये एक और रास्ता है बट ये बहुत ज़्यादा खड़ा है और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। बस ये आगे जाके मिल जाता है, उसी में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का फ़र्क नहीं होगा। आई थिंक 100 मीटर का होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कालिंजर फोर्ट का मेन एंट्री गेट है। इसके बगल में ही ये टिकट काउंटर है। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात यह है कि इस दुर्ग की हाइट आपको बाई कार, बाई व्हीकल, बाई मोटरसाइकिल ही आप ऊपर चढ़ सकते हैं। आपको पैदल इसकी चढ़ाई नहीं चढ़नी है। इसके मैं अंदर चलूँगा और कितना ऊपर जाना है देखते हैं। क्या इंटरेस्टिंग है, क्या एडवेंचरस है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सीता कुंड, सीता सेज और पाताल गंगा की ओर। यहाँ पर आने वाले पर्यटक में लगभग 5% ही लोग इस स्थान में जाते हैं क्योंकि इस स्थान की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। दोस्तों, आपको पहाड़ी में सीधे नीचे उतरना है। मनोज बेटा, तुम आराम से आना क्योंकि तुम पहली बार इसी जगह में आ रहे होगे। हमारा तो काम है। अभी जंगल एक अलग चीज़ है, पहाड़ एक अलग चीज़ है, समझ गए? माय डोंट वेरी काइंडनेस। ये सीता कुंड है, ये सीता सेज है। अच्छा, ये क्या है? दोस्तों, सीता सेज वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम और सीता जी कालिंजर में आके रुकी थी। जब चित्रकूट में वे अपना वनवास कर रही थी तो कुछ समय उन्होंने यहाँ पर भी आके व्यतीत किया।
ये सेज प्रभु श्री राम और सीता जी की है। ये सीता सेज है। वाह, पानी भी है तो पहाड़ से निकलता वाला पानी है। ऊपर रात में रुकते रहते हैं, किसी को नहीं अलाउ नहीं है। ये सीता कुंड है। हाँ भाई, अच्छा, जब यहाँ पे सीता जी रहती होंगी तब इस कुंड का यूज। पानी, ये पानी आता कहाँ से भैया? अच्छा, यहाँ से पानी ये रिस रहा है। अरे सीता कुंड पूछो, पानी पवित्र है। वाह, पगले हो तुम। अरे वो बिल्कुल नेचुरल वाटर है। सीता कुंड के बाद अब हम लोग चलते हैं पाताल गंगा की ओर, जहां पर जाने के लिए यहां के कर्मचारियों ने भी मना कर दिया। नमः शिवाय। जाओ तो वहीं रुक जाओ। बहुत आराम से आना, छेद है वहाँ पे। यहाँ तो दिक्कत नहीं होती। ये हालत देखिए, अंदर कुछ नहीं है। चलेंगे कैसे आगे भाई? कहाँ जगह है? पगले हो क्या? दोस्तों, ये स्लोप आप देख रहे हैं, 2 मिनट मुझे कैमरा जेब में रखना पड़ेगा। अब ये पता नहीं ये पाताल कुंड है कि इसके आगे है। चलो, खोज जारी है, मिलते हैं कुछ देर बाद। वीडियो ही है, हट पे उड़ रहा है। 1 मिनट। तो दोस्तों, ये देखिए, अभी मैं ये पाताल कुंड में अंदर आ चुका हूँ। ये सीढ़ियाँ बिल्कुल नाम मात्र की बची हुई है। ऊपर चमगादड़ों ने रक्षा करी है इस गेट की। अगर आप डरते हैं चमगादड़ से तो बिल्कुल ना नीचे उतरे। देखिए कितना ज़्यादा गंदगी चमगादड़ों ने निकल रखी है। अब ये रास्ता नीचे पाताल कुंड में जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कितनी हाइट पे है। ट्राई कर रहा हूँ नीचे जाने का, जितना नीचे जा सकता हूँ जाऊँगा फ्रेंड्स।
2 लोग हैं इसलिए इतना नीचे आ गए हैं। इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, बट मैं फिर भी जाता हूँ और वहाँ पे शूट करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं कैमरा नहीं होल्ड कर पाऊँगा, इसलिए नीचे जाके फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। यार नीचे भी चमगादड़, आओ, बहुत हैं यार, कुछ ज़्यादा ही हैं यहाँ पर मनोज, हम नहीं जाएंगे, बहुत हैं। आओ चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं बड़ा दरवाजा, चौबे महल और मकबरे की ओर। कालिंजर दुर्ग का ये 7वां दरवाजा है, इसे बड़ा दरवाजा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बड़े दरवाजे की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा उस पत्थर में लिखा था, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं: बड़ा दरवाज़ा, चौबे महल, मकबरा और कब्र। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे कब्र है, और यहाँ पे ये जो आप एक आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ का बड़ा दरवाज़ा है। इसको यहाँ पे 7वां गेट भी कहा जाता है। तो चलिए अभी मैं इसके समीप चलूँगा और दिखाऊँगा यहाँ पे क्या क्या है। दोस्तों इस विशालकाय दुर्ग का निर्माण गुप्त वंश और चंदेल वंश में हुआ था। इस कालिंजर दुर्ग में बहुत सारे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है। 1023 ईस्वी में महमूद गजनबी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय ये दुर्ग चंदेल शासकों के अधीन था। उसके बाद 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस दुर्ग में आक्रमण किया, तथा बाद में 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया। बाद में महाराजा छत्रसाल जी ने मुगलों से इस दुर्ग को छीन लिया, तथा ये दुर्ग महाराजा छत्रसाल के ही अधीन रहा। इसके बाद सन 1812 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस दुर्ग पे अपना अधिकार जमाया। दोस्तों इस दुर्ग के 7 द्वार है, जिसमें आलमगीर द्वार, गणेश द्वार, चौबुर्जी द्वार, बुद्धभद्र द्वार, हनुमान द्वार, लाल दरवाजा और बड़ा दरवाजा है। अभी आप मेरे साथ बड़े दरवाजे में हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं अभी 7वें गेट पे हूँ। आप देख सकते हैं मैं दुर्ग की हाइट पे हूँ। यहाँ पे ये बाउंड्री है, ऊपर यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे उस समय। और अगर आप किसी भी किले गए हैं भारत के, तो आपको ये आर्किटेक्चर ऐसा होल जरूर दिखेगा। नीचे भी देख सकते हैं। तो इस होल को जो दिखा रहा हूँ, मैं बैक कैमरे से भी दिखा दूंगा, इससे नहीं क्लियर आ रहा है। आप ऊपर से नीचे के सैनिक को तो देख सकते हैं, मगर नीचे का सैनिक आपको ऊपर नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। प्राचीन समय में इसका उपयोग तीरंदाजी और बंदूक के लिए किया जाता था। तो अब चलिए मेरे साथ चौबे महल के अंदर। दोस्तों ऐसा कहा जाता है महाराजा छत्रसाल जी ने
मुगलों से कालिंजर दुर्ग को जीतने के बाद चौबे जी को यहाँ पर दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया था। उन्हीं के लिए ये चौबे महल का निर्माण इस स्थान पर कराया गया है। आप देख सकते हैं इस चौबे महल में बहुत सारे कमरे और गलियारे हैं। चौबे महल के चारों ओर के गलियारे एक आयताकार कक्ष में जाकर खुलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे डायरेक्शन बोर्ड है जहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन है, नीलकंठ मंदिर, वेंकट बिहारी मंदिर और रानी महल। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं नीलकंठ मंदिर में, जिसका इतिहास पुराणों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों नीलकंठ मंदिर पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों पौराणिक महत्व के अनुसार जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकला विष जलपान किया था, उसके बाद उनकी कंठ की आग को बुझाने के लिए उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। तब वह इस स्थान पर आए और यहाँ पर ही पाताल गंगा में समा गए। उसके बाद उनके शरीर की अग्नि को शांति मिली तथा वे यहाँ पर एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो कुछ देर बाद हम आपको लेके चलते हैं नीलकंठ मंदिर की ओर। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। फ्रेंड्स आप देखिए ये उस समय का आर्किटेक्चर है जो बिना मशीनों के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ऐतिहासिक महत्व के अनुसार यहाँ पे गुप्तकालीन और चंदेलकालीन बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों नीलकंठ मंदिर की पहाड़ी पर गुप्तकालीन और चंदेलकालीन देवी देवताओं की अनेकों प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं और ये आकृतियां बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हैं। दोस्तों कालिंजर दुर्ग में स्थित नीलकंठ मंदिर के मंडप का निर्माण चंदेलकालीन है
ये मंडप कभी 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन भूकंप के बाद ये मंडप सिर्फ 1 मंजिला रह गया है। यहाँ पर स्थित भगवान शंकर की शिवलिंग जिस गर्भगृह में है वे गर्भगृह गुप्तकालीन है। अभी आप नीलकंठ मंदिर का द्वार खुला हुआ देख रहे हैं। कभी ये द्वार मंत्रों द्वारा खोला जाता था। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप देख सकते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग के कंठ से जल हमेशा यहाँ पर बहता रहता है। ये जल कभी भी नहीं सूखता। चाहे तो आप इस जल को कपड़े से पोंछें, उसके बाद भी ये जल बहता रहता है। भगवान शंकर के शिवलिंग के साथ कार्तिकेय जी का शिवलिंग और माता पार्वती जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। इन स्तंभों के ऊपर यक्ष की आकृति बनी है, जो इस स्तंभों का भार संभाले हुए है, जो कभी यहाँ पर 7 मंजिला मंडप का भार संभाले हुए थी। अब आपको लेके चलते हैं स्वर्गारोहण जलाशय की ओर, जिसका जल कभी भी नहीं सूखता। दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़ों के अंदर से अपने आप यहाँ पर जलधारा बह रही है। ये जलधारा और यहाँ का जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और ये सच में नेचुरल है। आप इसके पानी को यहाँ पर आके पीने का ज़रूर ट्राई करें। इस पानी का टेस्ट सच में मीठा लगता है। आप देख सकते हैं ये स्वर्गारोहण जलाशय है। ये जलाशय बहुत ही अंदर तक है। जय काल भैरव। दोस्तों ये काल भैरव जी की प्रतिमा है जो लगभग 7 मीटर ऊंची है। आज के समय में एक ही पहाड़ को काटकर ऐसी प्रतिमा शायद ही कोई बना पाए। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे वेंकट बिहारी मंदिर है और इस साइड आप जो देख रहे हैं ये रानी महल है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेंकट बिहारी मंदिर के अंदर। वहाँ जल भी है, वहाँ जल मिल जाएगा। दोस्तों वर्तमान समय में वेंकट बिहारी मंदिर के अंदर किसी भी भगवान की एक भी प्रतिमा नहीं है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जानकारी ली लेकिन कोई भी इसके बारे में बता नहीं पाया। बोलते थे ना कूलर क्यों नहीं लगाया जाता था, देख लो मंदिर है या मूर्ति होती है कोई।
नहीं ना मनोज उधर? आओ चले बाहर। अब आपको लेके चलते हैं रानी महल के अंदर। रानी महल का प्रवेश द्वार बहुत ही विशाल है। ये मंदिर आयताकार 2 खंड का बना हुआ है। रानी महल के चारों ओर बहुत से गलियारे हैं जो मध्य में स्थित एक बरामदे में जाकर खुलते हैं। रानी महल के स्तंभों में बुंदेलकालीन कलाकृतियां बनी हुई हैं। अब हम लोग चलते हैं मोती महल के अंदर। ये मोती महल बुंदेल शैली में बना हुआ है। अब आपको लेके चलते हैं मृगधारा में। मृगधारा का पानी पहाड़ों से निकलता है। ये पानी कोटि तीर्थ जलाशय से रिसकर यहाँ पर आता है। दोस्तों 18वीं शताब्दी में एक गुंबद युक्त कक्ष का निर्माण मृगधारा के चारों ओर कराया गया था। मैं आपको लेके चलता हूँ उस मृगधारा की ओर। इस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है इसको पीने से सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। मृगधारा में 7 मृग अंकित है, इसी कारण इस स्थान का नाम मृगधारा पड़ा। अब आपको लेके चलते हैं कोटि तीर्थ में। पुराणों के अनुसार कोटि तीर्थ में स्नान करने से आपको कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कालिंजर दुर्ग में छोटे बड़े अनेक जलाशय हैं, लेकिन कोटि तीर्थ इसमें सबसे बड़ा है। पहाड़ी को काटकर ये बहुत ही विशाल सरोवर कोटि तीर्थ बनाया गया है। यह यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है।